नमस्ते दोस्तों, मैं हूं तरुण के माकन और आप देख रहे हैं एस्ट्रो पावर्स। लोग कहते हैं शनि सजा देते हैं, लेकिन सच नहीं है। शनि आपको बर्बाद नहीं करते, शनि आपको एक्सपोज करते हैं। आप जो दुनिया के सामने सच छुपाना चाह रहे हो, शनि उसे दुनिया के सामने लेकर आते हैं। और अगर आपने शनिदेव को समझ लिया तो आपको मैं गारंटी देता हूं आपकी लाइफ में सबसे बड़ा टर्न अराउंड यहीं से शुरू होगा। अब जानते हैं कि शनिदेव है कौन, शनिदेव का काम क्या है। शनिदेव है न्याय के देवता, कर्म फल दाता। ये ना किसी के दोस्त होते हैं, ना ही किसी के दुश्मन होते हैं। ये सिर्फ एक चीज देखते हैं, आपके कर्म, और जो आपने किया है उसे कहीं ना कहीं आपको फेस करना ही पड़ेगा। शनि होते हैं कर्मा के जज, डिले करते हैं पर डिनाई कभी नहीं करते। वो डिसिप्लिन सिखाने आते हैं, स्ट्रक्चर देते हैं और इंसान को अंदर से स्ट्रांग बनाते हैं। शनिदेव से मिलने वाली ग्रोथ स्लो होती है पर कभी भी गलत नहीं होती। चलिए अब बात करते हैं शनिदेव के कुछ सीक्रेट के बारे में। पहला सीक्रेट, सबसे बड़ा मिथ, शनिदेव लोगों को लगता है कि हमेशा सजा ही देते हैं। नहीं, शनिदेव मिरर दिखाते हैं। आप जो अवॉइड कर रहे हो, शनिदेव आपको वही फेस करवाएंगे। शनिदेव को मैं इस एग्जांपल के साथ आपको समझाना चाहता हूं कि शनिदेव वो टीचर है जिसको बच्चे कभी पसंद नहीं करते, पर वो टीचर स्कूल का सबसे बेस्ट टीचर होता है। एग्जांपल से समझिए, अगर आप डिसऑनेस्ट हो, पब्लिक ह्यूमिलेशन होगी ही होगी। शनिदेव पनिशमेंट नहीं देते, करेक्शन करते हैं। दूसरा सीक्रेट, शनि का सबसे बड़ा वेपन होता है डिले। आप हमेशा यही सोचते रहते हैं, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मेरे हर काम डिले क्यों हो रहे हैं, क्योंकि शनिदेव आपको हर चीज के लिए पहले रेडी करते हैं, फिर अपना फल देते हैं। शनिदेव शनि शनि देते हैं, पर जो देते हैं वो परमानेंटली देते हैं। अगर आप आज स्ट्रगल कर रहे हो, कल आपकी नेक्स्ट जनरेशन उसका बेनिफिट जरूर उठाएगी। शनिदेव अपना फल ऐसे ही देते हैं। याद रखिए, जल्दी मिलने वाली चीज टिकती नहीं है, शनिदेव हमेशा परमानेंट देते हैं। अब बात करते हैं शनिदेव के तीसरे सीक्रेट के बारे में, साढ़े साती या महादशा। ये कोई डराने वाली चीज नहीं होती। सच क्या है, साढ़े साती और महादशा हमेशा बुरी नहीं होती। ये डिपेंड करती हैं आपकी कुंडली में, मून की प्लेसमेंट पे, शनिदेव की प्लेसमेंट पे, आपके कर्मा पे, आपके करंट लाइफस्टाइल पे। अगर शनि आपकी कुंडली में योग कारक है तो साढ़े साती आपको ऊपर उठाएगी और महादशा में भी आपको बेनिफिट मिलेंगे। अगर आपके शनिदेव नेगेटिव पोजीशन में बैठे हैं या फिर मारक होके बैठे हैं तो आपकी टेस्टिंग जरूर होगी। एक और इंपॉर्टेंट बात, महादशा और साढ़े साती अलग चीज होते हैं। महादशा मतलब लॉन्ग टर्म थीम, साढ़े साती का मतलब होता है इमोशनल और मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन फेज। साढ़े साती के शुरू होने से पहले आपको लाइफ में हर्डल्स आएंगी, लोगों से आपका डिस्टेंस बनने लगेगा। आप अपने काम में इतना बिजी हो जाओगे कि अपनी पर्सनल लाइफ को भूल जाओगे। भीड़ में भी अपने आप को अकेला फील करना महसूस करोगे। इसलिए आपने सुना होगा कि किसी को साढ़े साती में सब कुछ मिलता है और किसी का सब कुछ चला जाता है। फर्क क्या है? फर्क है आपके कर्मा। सीक्रेट नंबर 4, अगर आपको कुंडली देखना नहीं आता तो भी आप कैसे पता कर सकते हैं कि शनिदेव आपके पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं? अशुभ शनिदेव के कुछ साइन होते हैं, जैसे कि आपका दारू और नॉन वेजिटेरियन का खाना बढ़ जाना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना, काम में रुकावट, पेमेंट का डिले होना, या फिर आपके बिजनेस में या फिर आपके जॉब प्रोफाइल में लेबर के साथ, अपने क्लीग्स के साथ इश्यूज होना, घर के अंदर डिस्टर्बेंस। आप बाहर तो बड़े खुश फील करते हो, जैसे ही घर के अंदर घुसते हो आपको फिर कोई ना कोई नेगेटिविटी या भारीपन महसूस होता है। आपका नी इंजरीज या फ्रैक्चर बार बार होना, चेस्ट में हमेशा हैवीनेस और एंजाइटी फील होना, ये सब साइन शनिदेव के शुभ होने के साइन होते हैं। अगर आपका शनिदेव शुभ है तो उसके भी कुछ साइन है। वो क्या साइन है? काम में नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलना, डिसिप्लिन और हार्डवर्क बढ़ता है, प्रॉपर्टी गेन्स होते रहते हैं, कंस्ट्रक्शन के कामों में आपको फायदा होने लगेगा, वर्कर आपके लॉयल हो जाते हैं, घर में भी हर तरह की सुख शांति लग्जरी इंप्रूव होती रहती है और आपके दाम्पत्य जीवन में भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेनिफिट मिलते हैं। राहु केतु भी डिस्टर्ब नहीं कर पाते आपको। और एक चीज हमेशा याद रखना, जो लोग नीचे वालों की रिस्पेक्ट करते हैं उनको उनका
रिस्पेक्ट देते हैं। शनि उन पे कभी भी नेगेटिव नहीं होते, हमेशा उन पर अपनी कृपा बरसाते हैं। अब आप समझ पाए होंगे कि आपके शनिदेव आपकी कुंडली में कैसा आपको रिजल्ट दे रहे हैं। जिंदगी खुद आपको सिग्नल देती है। अगर आपकी लाइफ में बार बार दिक्कतें आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, घर के अंदर सुकून नहीं है, काम रुके हुए हैं, काम हो नहीं रहे, पैसे फंसे हुए हैं, या फिर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है रेगुलरली, ये सब शनिदेव के मैसेज हैं कि आपके शनिदेव नेगेटिव आपको इंपैक्ट कर रहे हैं। और अगर धीरे धीरे आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आ रहा है, काम स्टेबल हो रहा है, लोग आप पर ट्रस्ट कर रहे हैं, आपके दाम्पत्य जीवन में सुख शांति है, घर में भी बहुत ज्यादा शांति का माहौल है और मांगलिक कार्य हो रहे हैं, तो समझ लीजिए आप पे शनिदेव बहुत ही ज्यादा मेहरबान है। शनि हमें हमेशा पनिश करने नहीं आते, शनि हमें हमेशा सुधारने आते हैं। और जब इंसान सुधर जाता है तो वही शनि आपको नीचे से ऊपर उठाने में मदद करते हैं। अब आते हैं अगले सीक्रेट पे, सीक्रेट नंबर 5। अब ध्यान से सुनिए। शनि सबसे ज्यादा रिएक्ट करते हैं ईगो पर, चीटिंग पर, लेजीनेस पर और आपके डिसिप्लिन ना होने पर। और जो लोग एल्डर या लेबर को डिसरिस्पेक्ट करते हैं उन पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट करते हैं। ये 4-5 चीजें शनिदेव को तुरंत एक्टिवेट कर देती हैं। सीक्रेट नंबर 6। अब थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी के एंगल से भी समझ लेते हैं, क्योंकि ये वो जगह है जहां पे सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हमेशा मेरे साथ ही होता है, क्या मेरे कर्मा है जिसकी वजह से मेरे काम रुके हुए हैं। सच है क्या? हर इंसान का शनि अलग तरह से काम करता है और ये डिपेंड करता है शनिदेव की आपकी कुंडली में किस हाउस में, किस पोजीशन में बैठे हैं। अगर आपके शनिदेव 10th हाउस में है तो ये आपको करियर में ऊपर ले जाएंगे, लेकिन स्लोली शुरुआत में आपको बहुत स्ट्रगल देखना पड़ेगा, रिकॉग्नाइज लेट होंगे, लोग आपको अंडर एस्टिमेट करते रहेंगे, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा आपका नाम, पोजीशन और अथॉरिटी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। शनि यहां आपको एक चीज सिखाते हैं, शॉर्टकट नहीं लेना, सिर्फ मेहनत करनी है। और जब शनिदेव देते हैं तो आपको कोई भी दुनिया में गिरा नहीं सकता। अगला, अगर आपके शनिदेव 7th हाउस में है तो रिलेशनशिप सिंपल नहीं होंगे। काफी स्ट्रगल के बाद और डिले के बाद आपके रिलेशनशिप या आपकी मैरिज होगी, आपकी बहुत ज्यादा टेस्टिंग होगी पार्टनर के साथ। इमोशनली डिस्टेंस भी फील हो सकता है, पर एक हिडन ट्रुथ है, शनि वीक रिलेशनशिप को तोड़ देता है और स्ट्रॉन्ग शनि रिलेशनशिप को इतना स्ट्रॉन्ग बना देता है कि दुनिया की कोई ताकत भी आपके रिलेशन को खत्म नहीं कर सकती। यहां पे शनि आपको क्या सिखाता है? लॉयल्टी, पेशेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशनशिप। इसलिए जो लोग टेस्ट पास कर लेते हैं उनकी मैरिड लाइफ बहुत ही स्टेबल होती है। अगर आपके शनिदेव 4th हाउस में है और वो वहां पे अशुभ होकर बैठे हैं तो सबसे बड़ा इंपैक्ट आता है आपके इमोशंस पर। घर में हैवीनेस फील हो सकती है, इमोशनल प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और आपका इनर पीस डिस्टर्ब हो सकता है। आपको हमेशा लगेगा कि सब कुछ ठीक है, पर अंदर से एक एम्प्टीनेस फील आपको होती रहेगी। लेकिन शनि यहां एग्जैक्टली कर क्या रहे होते हैं? आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बना रहे होते हैं। ये आपको सिखाना चाहते हैं खुशी बाहर नहीं अंदर से आती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं शनि एक ही है, पर हर इंसान के साथ उसका एक्सपीरियंस अलग होता है। किसी के लिए शनि करियर बनाते हैं और किसी के लिए रिलेशनशिप को टेस्ट करते हैं और किसी को अंदर से तोड़ के फिर दोबारा बनाते हैं। और ये सब डिपेंड करता है आपकी कुंडली में शनिदेव आपके किस पोजीशन में है और आपके करंट कर्मास पर। अब बात करेंगे हम रेमेडीज के बारे में। सबसे पहले आप अपने आप को सुधारें, अपने आप को डिसिप्लिन करें, अपनी रूटीन को फॉलो करें, टाइम की रिस्पेक्ट करनी शुरू करें और पंक्चुअल बनिए। फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें, दिन में कम से कम आधा घंटा अपना पसीना बहाएं। याद रखिए सबसे बड़ा उपाय मंत्रा नहीं, आपका बिहेवियर होता है। अगले कुछ उपाय में आपको बताता हूं जो आपकी कुंडली में शनिदेव की दशा को बैलेंस करने के लिए काफी मदद करेंगे। सबसे पहले आप वेडनेसडे को रात को लगभग 800 ग्राम चने की दाल को भिगो दें और फिर थर्सडे को सुबह वो किसी काले रंग की गाय को गौशाला में जाके अपने हाथों से खिलाएं। अगर आप ये रेमेडी रेगुलर कर पाते हैं तो बहुत अच्छा है, वरना महीने में एक बार जरूर करते रहें। इसका प्रभाव आपको आने वाले 3 महीनों में दिखना शुरू होगा। दूसरा रेमेडी, हर सैटरडे को कोशिश करें कि जो लेबर क्लास हैं, जो मजदूरी करते हैं, उन्हें आप
चाय पिलाएं, आलू प्याज के पकौड़े खिलाते रहें और अगर पॉसिबल हो तो काले रंग के गुलाब जामुन भी खिलाएं। ये छोटा सा उपाय आपको शनिदेव के बुरे असरों से बचाएगा और शनिदेव इस उपाय को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तीसरा रेमेडी, हर अमावस्या को किसी ब्लाइंड आश्रम में जाएं और अपने हाथों से ब्लाइंड्स को आप भोजन करवाएं या फिर उनके लिए लड्डू या कोई मीठे का प्रसाद लेके जाएं और उसको अपने हाथों से खिलाएं। इस सेवा से शनिदेव डायरेक्टली आपके शांत हो जाएंगे और इस उपाय से आपके शनिदेव आपके लिए पॉजिटिवली काम करेंगे। और एक सिंपल उपाय, हर सैटरडे को कौवों को खीर खिलाएं। बहुत लोग इसको हल्के में लेते हैं, लेकिन ये रेमेडी सरप्राइजिंगली बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। एक बोनस है रेमेडी और देता हूं, हर शनिवार शाम को पीपल के पेड़ के नीचे चौमुखिया सरसों के तेल का दिया जलाएं और वहां पे खड़े होकर प्रार्थना करें, हे पिपलार्थ देवता, मुझ पर, मेरे परिवार पर किसी प्रकार का भी शनि राहु केतु जैसे बुरे ग्रहों का प्रभाव हो, उनको आप शांत करें और मेरी लाइफ को बेटर बनाए। याद रखिए, ये सिर्फ रिचुअल नहीं है, ये आपको सेवा, विनम्रता और कर्म सुधारने की तरफ लेके जाता है और वहीं से शनि आपको सबसे ज्यादा पसंद करना शुरू करते हैं और आपके लिए शनिदेव तरक्की के नए रास्ते खोल देते हैं। अब बात करते हैं कुछ स्पिरिचुअल उपायों की। सबसे पहले शनिदेव के बीज मंत्र जो है ओम प्राम प्रीम प्रो से शनिचराय नमः। आपको रोज सुबह घर से निकलने पहले एक ये माला जरूर करनी है। मैं बीज मंत्र एक बार और रिपीट करता हूं, ओम प्राम प्रीम प्रो से शनिचराय नमः। इससे आपका दिन बैलेंस रहेगा और शनिदेव का प्रभाव धीरे धीरे शांत होने लगेगा। दूसरा, अगर आपके घर के पास काल भैरव का कोई मंदिर है तो वहां जरूर जाएं, साथ में ले जाएं 2 दही बल्ले बिना नमक के, बिना किसी चटनी के, एक नीले रंग का फूल लें, एक इमरती और एक मीठा पान लें और वहां पे जाकर सिर्फ एक चीज मांगे, वो क्या है? क्षमा। दिल से प्रार्थना करें, जो भी गलतियां मेरे से, मेरे परिवार से, मेरे कुल से जाने अनजाने में हो गई हो, उन्हें आप कृपा करके क्षमा करें। यह एक पावरफुल रेमेडी है जिससे आपके शनिदेव और आप पे नेगेटिव इंपैक्ट रिलीज होता है। तीसरा, जब भी आपकी कुंडली में शनिदेव डिस्टर्ब हो, अशुभ रिजल्ट दे रहे हो, तो इसका इंपैक्ट आपके 7 चक्रा पे बहुत ज्यादा पड़ता है। उसके लिए आप चाहते हो तो एमेथिस्ट या लैपिस लजुनी जैसे स्टोन का ब्रेसलेट अपने राइट हैंड में डाल लें या फिर आप अपने ऑफिस डेस्क पर इसके कोई टम्बलर या ट्रीज रखें। यह आपकी एनर्जी फील्ड को स्टेबल करेगा, आपके थ्रॉट चक्रा और क्राउन चक्रा को बैलेंस करेगा। और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, 7 मुखी रुद्राक्ष। अगर आपकी शनि की दशा या शनि की साढ़े आपको तंग कर रही हो, आपको मुश्किलें आ रही हो, तो आप 7 मुखी रुद्राक्ष जरूर पहने। 7 मुखी रुद्राक्ष पहनने से आपको स्टेबिलिटी मिलेगी और प्रोटेक्शन मिलेगी। लेकिन याद रखिए, ये सब उपाय तभी काम करते हैं जब आपका इंटेंशन साफ हो, आपके कर्मा सही हो और आप सच में अपने कर्मा को सुधारना चाहते हो। और अंत में एक ही बात बोलूंगा, अगर आप शनिदेव से डर रहे हो तो शायद आप अपने कर्मा से डर रहे हो, और अगर आपने अपने कर्मा सुधार लिए तो शनिदेव आपके सबसे बड़े प्रोटेक्टर बन सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली में शनिदेव को सही तरीके से समझना चाहते हो तो कमेंट में जय शनिदेव लिखें और इस वीडियो को शेयर कमेंट जरूर करें, क्योंकि यह ज्ञान किसी की लाइफ बना सकता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं तरुण के माकन। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।